हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th का डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नंबर्स। दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास फॉर द क्लास 5th और आज हमने डेसिमल शुरू करना है। डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस ये हमें आज जानना है कि क्या होता है। सबसे पहले तो डेसिमल पता होना चाहिए। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल एक पॉइंट होता है जिसमें एक होल नंबर और फ्रैक्शंस को जिससे हम सेपरेट करते हैं पॉइंट से, जिस पॉइंट से उसे डेसिमल कहते हैं। ये भी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं और एक्सप्लेन करूँगी तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें कि डिनोमिनेटर जो होता है, एक फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यह हमें पता है। फ्रैक्शन किससे बनता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक फ्रैक्शन होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ 2/3, तो 2 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। जब डिनोमिनेटर में 10 या 10 के मल्टीपल्स हों, जैसे 10 और हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है, ऐसे अगर डिनोमिनेटर में नंबर्स हों तो उन्हें डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 1/10 है, 1/10 में क्या है? न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 10 है। तो अगर मैं इसको फिगर में शो करूं 1/10 को, जिसे मैं 1/10 कहूँगी, इसे 1/10 कहते हैं। 1/100 को 100th कहते हैं और 1/1000 को 1000th कहते हैं। ठीक है, ये इसकी फॉर्म होती है, इसको इस तरह कहा जाता है। तो ये अगर मैं फिगर में ड्रॉ करना चाहूँ तो होता क्या है ये मैं बता देती हूँ। अगर कोई भी एक फिगर है, ठीक है, एक फिगर है, ये एक पूरी क्या हुई? एक फिगर हुई। अगर मैं इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 10 पार्ट में। इसका मैं एक पार्ट शेड कर देती हूँ, तो ये जो शेडेड पार्ट होगा, अब मैं शेडेड पार्ट को कैसे लिखूँगी? ये 1 है आउट ऑफ 10, ठीक है, 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 10, तो मैं 1/10 लिखूँगी। इसका मतलब होता है ये 1/10 है, मतलब 1 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स। इसी तरह 1/100 होता है। अगर मैं कोई भी एक फिगर है, उसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? उसको मैंने डिवाइड कर दिया है 100 पार्ट्स में, ठीक है, 100 पार्ट्स। उसका एक पार्ट मैंने शेड कर दिया, तो वो क्या होगा? 1/100th पार्ट, ठीक है, 1/100, और उसे कहेंगे 100th। इसी तरह कोई और एक फिगर है, उसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसका जो एक फ्रैक्शन होगा, जो उसका एक शेडेड पार्ट होगा, उसे मैं कहूँगी 1 आउट ऑफ 1000 पार्ट्स। एक पूरे फिगर को मैंने 1000 पार्ट में डिवाइड किया और एक को शेड करा, तो वो जो शेडेड पार्ट है वो होगा 1/1000 और उसे कहते हैं 1000th। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 1/10 क्या होता है, 1/100 क्या होता है, और इन्हें कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, जिसमें कि डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या और भी 10,000 हो, ये हो सकता है। अगर मैं 1/10 को, मतलब 1/10 को डेसिमल में रखना चाहूँ, मतलब पॉइंट लगाना चाहूँ, तो ये हमें अंडरस्टूड होता है कि हमेशा पॉइंट यहाँ पर होता है। जैसे 2 अगर मैं लिख रही हूँ तो यहाँ पर 2 इधर है, अंडरस्टूड है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये है 2.0। तो ये अगर पॉइंट, जब यहाँ पर मैं 0 हटाना चाहती हूँ, उसे डेसिमल में लाना चाहती हूँ, मैं डिनोमिनेटर हटाना चाह रही हूँ, तो मुझे एक 0 हटाना होगा। एक 0 हटाने के लिए मुझे ये वाला जो डेसिमल है, वो इसको यहाँ एक डिजिट जंप कराना है। तो ये एक डिजिट जब यहाँ पर जंप हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1। 0.1 को मैं 0.1 भी लिख सकती हूँ, ठीक। इसी तरह अगर मुझे इसको डेसिमल में लिखना है, पॉइंट में लिखना है, तो इसका डेसिमल यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर मुझे 2 0 हटाने के लिए मुझे 2 बार जंप करना पड़ेगा। तो यहाँ तो कोई डिजिट है नहीं, तो मुझे यहाँ 0 पुट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.01, या फिर 0.01 भी लिख सकती हूँ मैं इसे। इसी तरह अगर 1/1000 है और मुझे 1000 को मुझे क्या करना है, फिर मुझे डेसिमल में लेकर आना है, तो मुझे यहाँ पर 3 टाइम्स जंप कराना पड़ेगा। तो एक टाइम्स तो ये 1 को जंप कर लेगा और 2 बार मुझे यहाँ 0 पुट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.001। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब क्या है? डेसिमल्स होते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब होता है कि आपका जो फ्रैक्शन होता है या आपका जो डेसिमल्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वो लेती हूँ नंबर 24.50, ठीक है, ये क्या है? 24.50 है।
तो इसमें क्या है कि डेसिमल के लेफ़्ट में एक पार्ट है और डेसिमल के राइट में एक पार्ट है। तो जो डेसिमल के लेफ़्ट में पार्ट होता है वो होल नंबर होता है, वो पूरा होल नंबर होता है। होल नंबर्स शायद आपको मालूम हो कि क्या होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये पूरा होल नंबर है। और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड पर होता है उसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो 24 क्या कौन सा पार्ट हुआ, ये हुआ होल नंबर पार्ट, इसे कहते हैं होल नंबर पार्ट, ठीक। और जो राइट में है 50, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। इसी तरह हमने डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं उसको इस तरह डिवाइड कर लिया है। अब ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम करते हैं रीडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स। जो डेसिमल नंबर्स होती हैं उनकी रीडिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है 6/10, ठीक है। इसे मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने बताया था ये पॉइंट मुझे यहाँ जंप कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 0 हटाना है तो ये हो जाएगा 0.6। क्या हो जाएगा? 0, ये वाला जो पॉइंट है इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.6। उसे पढ़ते कैसे हम पढ़ेंगे हम 0.6, इसे हम इस तरह पढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है 12/100। हमें 2 0 हटाने हैं तो 2 0 के लिए मुझे पॉइंट 2 जम कराने पड़ेंगे इधर की तरफ, तो आपका आ जाएगा 0.12। पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं उन्होंने 12 नहीं पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ते हैं 1 2। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम 0.12, ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे इसे। अच्छा, अब हमारा आता है 3587/100। मैं ये 2 0 ख़त्म करती हूँ तो ये पॉइंट कहाँ पर जम करेगा 1 2, तो क्या आएगा 35.87। इसे कैसे पढ़ेंगे 35.87। 87 कभी नहीं पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे 35.87, ठीक है। अब हमारा आता है 1000, तो 3 0 मुझे हटाने हैं यहाँ से, तो मुझे 3 टाइम्स ये जंप कराना है तो मुझे 1 0 यूज़ करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.098। इसे कैसे पढ़ेंगे हम 0.098, ठीक। अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट पर। डेसिमल पहले हमने प्लेस वैल्यू चार्ट करा है और नंबर्स का जिसमें डेसिमल्स नहीं होते थे, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट करने जिसमें डेसिमल्स होते हैं। तो जब हम डेसिमल नहीं होते थे तो 1s होता था, 10s होता था, 100s होता था, 1000 होता था। लेकिन अब ये डेसिमल के बाद की बात हो रही है, डेसिमल की बात हो रही है, तो यहाँ पर डेसिमल होगा और डेसिमल का जो फर्स्ट डिजिट होगा वो 1/10 की प्लेस पर होगा, उसे कहते हैं 10th डिजिट। और जो उसका सेकेंड नंबर पर होगा डेसिमल के वो होगा 100th डिजिट, स्मॉल से डिनोट करते हैं 100th डिजिट मतलब 1/100। और जो थर्ड होगा जैसे यहाँ पर 3 है वो है 1000th डिजिट, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। और जैसे 8752 है, अगर मुझे इसे शो करना है इसे डेसिमल में, तो डेसिमल के नीचे मैंने डेसिमल रख दिया। 4 कहाँ रखा मैंने, कौन सी प्लेस पर रखा 10th प्लेस पर रखा। 6 मैंने 100th पर रखा। 3 मैंने 1000th पर रखा और 2 मैंने 1s पर रखा। 5 जो है 10th प्लेस पर है, 7 है 100 पर और 8 है 1000 पर, ठीक है। अगर मुझे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है कि भाई इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म, तो क्या होगी, ये होगी 8000। 8 के आगे कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, 8000 प्लस 700, 7 के आगे कितने ज़ीरोज़ हैं 2 ज़ीरोज़, प्लस 50 प्लस 2 प्लस इधर देखिए ये क्या है 4/, या मैं लिख सकती हूँ उसे 0.4 प्लस 6 को कैसे लिख सकती हूँ मैं 0.06 प्लस 3 को कैसे लिख सकती हूँ 0.003। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी 8000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 2 प्लस 4/10, ठीक है। क्योंकि 0.4 अगर मैं यहाँ पर पॉइंट दोबारा लेकर आ रही हूँ, रिटर्न कर रही हूँ इसको, तो जब मुझे पॉइंट यहाँ से यहाँ पर लेकर आना होता है तो मुझे डिनोमिनेटर में 1 0 देना है। प्लस ये क्या है 6/, ये पॉइंट फिर यहाँ पर आएगा तो मुझे 2 0 यहाँ फिर लिखने पड़ेंगे, प्लस
3, ये पॉइंट मुझे यहाँ पर लेकर आना है तो 3 बार जंप कराना है मुझे इधर की तरफ, राइट की तरफ, तो मुझे डिनोमिनेटर में 3 0 लिखने पड़ेंगे। तो ये भी इसकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखिए जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए होंगे। एक्सप्रेस एज डेसिमल, ये वाला एक नंबर दिया हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ये मिक्स फ्रैक्शन होता है, इसका मतलब होता है 146 + 12/1000, ये मतलब होता है इज इक्वल्स टू 146, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब ये क्या है 3 पॉइंट्स, मुझे ये 3 ज़ीरोज़ ख़त्म करने, तो मुझे 3 टाइम्स यहाँ पे जंप कराना पड़ेगा, 1 2 3, तो यहाँ पर मुझे 0.012 लेकर आना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको ऐड करूँ तो क्या आएगा 146.012, ये तो होल पार्ट था क्योंकि ये होल नंबर है और ये डेसिमल पार्ट था, तो ये क्या करेगा होल नंबर प्लस डेसिमल पार्ट पूरा एक हमें क्या दे देगा, डेसिमल नंबर दे देगा। राइट 36.297 इन वर्ड्स में लिखे, तो क्या लिखूँगी मैं वर्ड्स में, मैं क्या लिखूँगी बताइए, वर्ड्स के अंदर लिखूँगी 36.297। क्लियर, इस तरह इसको मैं वर्ड्स में लिखूँगी, जैसे मैं पढ़ती हूँ उसी तरह मैं इसको वर्ड्स में लिख दूँगी। अच्छा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस, इसमें हमें 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 9 की इसमें प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस क्या है, इसकी प्लेस है 1000th। ठीक है, तो मैं लिखूँगी प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 9/1000 और 0.009, ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस इन डेसिमल्स, अभी मैंने बताया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल्स में यूज़ करने के लिए करना है, तो इसे मैं क्या करूँगी 30 + 4, इसमें तो डेसिमल है नहीं, ये तो होल नंबर पार्ट है, प्लस ये डेसिमल्स में लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगी 0.600, यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस 0, ये तो 0 है ये वाला पार्ट, प्लस 0.005। ठीक है, ये मैंने डेसिमल्स में इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी। ठीक है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस इन फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शन में लिखिए, फ्रैक्शन में यहाँ पर तो फ्रैक्शन, ये तो होल नंबर पार्ट है, तो ये हो जाएगा 13.704 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा 10 + 3 + 7/10 + 0, तो 0 को मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 कितने 0 3 0, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 यहाँ पर डेसिमल प्लेस के बाद है, ये 1000th प्लेस पर है, 4 कहाँ पर है 1000th प्लेस पर है। अच्छा, राइट द शॉर्ट डेसिमल फ्रैक्शन, अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, ये यहाँ पर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए ये है 9 होल नंबर पार्ट, 9.5, 8 कहाँ पर है 100th पर, 2 कहाँ पर है 1000 पर, वेरी क्लियर और बहुत सिंपल है। इसी तरह अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हमें, और किस में लिखना है डेसिमल्स में। 6 तो है 100, सॉरी किस पर है जी 100 प्लेस पर, 3 है 1s प्लेस पर, ये आ गया है पॉइंट, और 6/10 क्या हुआ, ये है 10th प्लेस, 6 इज़ द 10th प्लेस, 7 इज़ द 100th प्लेस, 8 इज़ द 1000th प्लेस। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। क्लियर। अच्छा, अभी तक मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अब दूसरी वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।